पिछले 2 पार्ट्स में हमने बात की थी सीएम पंक के करियर की, कैसे वो WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स बन गए, ऑल्सो अबाउट हिज पाइप बॉम्ब। जिन लोगों ने वो 2 वीडियोस नहीं देखे इस सीरीज की, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो इस सीरीज के 2 पार्ट्स देख लें, क्योंकि तभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सीएम पंक सीरीज के इस लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंडिंग मोमेंट्स ऑफ सीएम पंक्स WWE करियर, एंड ऑल्सो हम बात करेंगे कैसे सीएम पंक ने WWE के बड़े कंपटीशन मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी AEW को खत्म कर दिया। एंड AEW को मारो गोली, अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल खत्म हो जाएगा ऑन गो। एंड फाइनली बात करेंगे हम सीएम पंक के WWE रिटर्न के बारे में। Took him 10 long years. This is home, and I've been gone for 10 years, and over 10 years. You people never forgot me, even when maybe I wanted to forget me. एक्चुअली सीएम पंक एंड WWE का फॉल आउट शुरू हुआ था मेडिकल इश्यूज की वजह से। सीएम पंक WWE के फिजिशियंस से बार बार कह रहे थे कि वो फिट नहीं है रेसलिंग के लिए, बट स्टिल WWE फिजिशियंस उनको क्लियर कर रहे थे रेसलिंग के लिए। इट मींस WWE उनको इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे थे रेसलिंग करने के लिए, इवन दो ही वाज अनहेल्दी। सीएम पंक आखिरी बार WWE में रॉयल रंबल 2014 में मैच खेलते हैं, जिसमें केन आउट ऑफ नोवेयर आते हैं एंड पंक को एलिमिनेट करते हैं। पंक अगले रॉ या स्मैकडाउन पर अपेयर नहीं होते, इवन दो ही वाज एडवर्टाइज्ड। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि पंक कहाँ है। WWE के इन्वेस्टर्स विंस मैकमैन से पूछ रहे थे पंक के बारे में, एंड विंस इन्वेस्टर्स से जवाब देते कि ही वाज ऑन सबैटिकल। हिंदी में बोले तो सबैटिकल मीन पंक ने छुट्टियां ली थी ताकि वो 100% रिकवर हो जाए। धीरे धीरे WWE ने एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया कि पंक WWE छोड़ गए। 13 मार्च 2014 मंडे नाइट रॉ शिकागो, सीएम पंक का म्यूजिक बजता है, बट इंस्टेड ऑफ पंक वहां पर पॉल हेमन आते हैं, जिनका स्वागत शिकागो क्राउड करते हैं विद से WWE सीएम पंक को एलुमनाई सेक्शन करती है ऑन WWE.com पर। एंड यस, WWE जब भी किसी सुपरस्टार को रिलीज करती है तो वो उन्हें एलुमनाई सेक्शन में भेजती है, जहां उस रिलीज सुपरस्टार की सारी इंफॉर्मेशन होती है ऑफ देयर करियर इन WWE। इसके बाद पंक अपने फैंस को थैंक यू करते हैं विदाउट मेंशनिंग WWE। इसके बाद पंक दिखते हैं क्रिस वैन विले इंटरव्यू पर म्यूजिक अवार्ड के रेड कारपेट पर। इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इस इंटरव्यू में क्रिस वैन विले सीएम पंक से पिछले 6 महीनों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सीएम पंक बात करते हैं स्टैफ इन्फेक्शन। स्टैफ इन्फेक्शन को याद रखो, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। कहते हैं कि उन्हें स्टैफ इन्फेक्शन किसी ड्रग की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेट एज है। जिसने भी पुरानी वीडियोस 2 देखी इस सीरीज की, उनको पता है सीएम पंक क्यों स्ट्रेट एज खुद को कहते हैं। फ्लेक्स करते एक रिंग, जिसका मतलब था कि सीएम पंक ने शादी की है एजे ली के साथ। वैन विलीट करते हैं उनको कंग्रेचुलेट। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, पंक से कहते हैं क्या हम पंक को कभी देख पाएंगे स्क्वाड सर्कल यानी कि प्रोफेशनल रेसलिंग रिंग में। इसका जवाब पंक देते हैं Never ever, never ever ever. They're gonna. पंक WWE से तो चले गए थे, बट पीछे सवालों का ढेर था, एंड इन सब के आंसर्स जानने के लिए WWE फैंस को वेट करना पड़ा नवंबर तक, जब सीएम पंक ज्वाइन करते हैं आर्ट ऑफ रेसलिंग पॉडकास्ट। दोस्त कोई और नहीं बल्कि पंक के जिगरी दोस्त कोल्ट कबाना थे। एंड इस पॉडकास्ट में जो भी कुछ पंक कहते हैं उससे पूरी रेसलिंग कम्युनिटी हिल जाती है। पंक कहते हैं कि उन्होंने WWE के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर क्रिस एमन से 2013 के नवंबर में बोला था कि वो फिट नहीं है एंड उनके बैक में कुछ निकला है। डॉक्टर क्रिस एमन ने पंक से कहा था कि एक फैटी डिपॉजिट उनके बैक पर, एंड घबराने की कोई बात नहीं। ऑल्सो उन्होंने इसको रिमूव करने से मना किया, बट एजे ली जो तब उनकी गर्लफ्रेंड होती है उनसे कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट डॉक्टर के पास चले जाएं। जब पंक जाते हैं उस डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर कहते हैं पंक से उन्होंने थोड़ी और देर की होती या इग्नोर करते रहते इस चीज को, वो इस स्टैफ इन्फेक्शन से मर भी सकते थे। पंक ऑल्सो एलिगेशन लगाते कि WWE के फिजिशियंस ने उन्हें बहुत सारी गलत दवाइयां दी। उन्होंने पंक को बहुत सारा Z-Pack रेकमेंड किया था, इतना ज्यादा कि एक टाइम पर सीएम पंक ने रिंग में ही शिट कर दिया। ऑन December 13, 2013 एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन पंक वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच होता है एंड सीएम पंक शिट करते अपने पैंट्स। पंक इस इंसिडेंट को शेयर करते हैं ट्विटर पर इन अ फनी वे। तो फिर धीरे धीरे पंक को पता चल गया WWE के फिजिशियंस ने उनको मिसटैग स्टैफ इन्फेक्शन को एंड जस्ट उनको Z-Pack रेकमेंड किया। पंक ने कहा था इस पॉडकास्ट में कि WWE के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर क्रिस एमन उन्हें मारना चाहते थे साइलेंटली। पॉडकास्ट के रिलीज के बाद डॉक्टर क्रिस एमन पंक एंड आर्ट ऑफ रेसलिंग पॉडकास्ट के होस्ट एंड सीएम पंक के दोस्त कोल्ट कबाना पर लॉ सूट फाइल करते फॉर $4 मिलियन। इस केस का वर्डिक्ट आता है 2018 में और सीएम पंक एंड कोल्ट कबाना जीतते हैं इस केस को। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेडिकल इशू सोलो फैक्टर नहीं था सीएम पंक को WWE में लीव करने के लिए। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लो सैलरी कंपेयर टू अदर सुपरस्टार्स, नॉट मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया। हर रेसलर का ड्रीम होता है कि वो शोकेस ऑफ इमॉर्टल्स यानी कि रेसलमेनिया पर मेन इवेंट करे। अनफॉर्चुनेटली सीएम पंक ने आज तक कभी रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं किया है। सो दीज वर द फैक्टर्स जिस
जिसकी वजह से सीएम पंक ने WWE को कह दिया गुड बाय। बट फाइनल ब्लो तो मैंने मेंशन ही नहीं किया। एक्चुअली इट वाज सीएम पंक्स वेडिंग डे। उन्होंने अपने मेल बॉक्स में देखा FedEx का एक पार्सल एंड इनसाइड दिस पार्सल वाज अ लेटर फ्रॉम WWE। एंड आई नो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कि इस लेटर में क्या लिखा था? एंड आई नो तुम लोगों ने अब तक गेस कर ही लिया होगा। इस लेटर में सीएम पंक को फायर किया जाता है WWE से। बाय 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 बाय। सीएम पंक की शादी पर ही उनको फायर किया गया WWE से। दिस वाज द मोस्ट डायबॉलिकल मूव ऑफ WWE। फायर सीएम पंक फ्रॉम WWE ऑन हिज वेडिंग डे। पॉडकास्ट पर इस इंसिडेंट को नरेट करते हुए कहते हैं कि वो इस लेटर पर हंस रहे थे। उनको लगा कि ये WWE का कैलकुलेटिव मूव था टू फायर हिम ऑन हिज वेडिंग डे। पंक कहते हैं कि उन्होंने इस लेटर की वजह से अपनी शादी के दिन को खराब नहीं किया, बट इंस्टेड एक कसम खाई कि वो कभी WWE में काम नहीं करेंगे। फॉर ए सेकंड पंक को साइड करो एंड इमेजिन तुम्हें अपनी कंपनी निकाल देती है ऑन योर वेडिंग डे, तो आई गेस तुम्हारा रिएक्शन भी सेम ही होता। सीएम पंक का WWE एंड प्रोफेशनल रेसलिंग करियर खत्म होता है एंड वो फाइनली चले जाते हैं UFC में, जहां उनका करियर इतना ज्यादा अच्छा चला जितना आदि पुरुष मूवी में VFX। UFC में सीएम पंक का रिकॉर्ड है 0 wins and 2 losses, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया। Like I'm trying this YouTube thing, इसीलिए hit that subscribe button for +999 aura। एंड फास्ट फॉरवर्ड हम बात करते हैं 2018 सीएम पंक एंड कोल्ट कबाना का वो पॉडकास्ट जिसको लेकर सीएम पंक एंड कोल्ट कबाना पर WWE के फिजिशियन डॉक्टर क्रिस एमन ने लॉसूट फाइल किया था फॉर $4 मिलियन। वो ऑल्सो चाहते थे कि इस पॉडकास्ट से जितना भी रेवेन्यू उसका परसेंटेज डॉक्टर क्रिस एमन को भी मिले, बट सिंस डॉक्टर क्रिस एमन कोई बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं थे, ना ही कोई बड़े पब्लिक फिगर्स, इस चीज के चलते डॉक्टर क्रिस एमन ये लॉसूट हारते हैं और सीएम पंक एंड कोल्ट कबाना जीत जाते हैं इस लॉसूट को। आफ्टर ऑल दिस ईयर सीएम पंक फाइनली फ्री हो जाते हैं इन सब चीजों से। बट वेट, इस लॉसूट को जीतने के बाद सीएम पंक पर एक और लॉसूट फाइल करते हैं, बट इस बार सीएम पंक के अपने ही दोस्त कबाना, वही कोल्ट कबाना जिनके साथ उन्होंने रेसलिंग करना स्टार्ट किया, वही कोल्ट कबाना जिनके साथ उन्होंने इतने सारे साल बिताए, एंड यस वही कोल्ट कबाना जो सीएम पंक के साथ थे ड्यूरिंग देयर लॉसूट अगेंस्ट डॉक्टर क्रिस एमन। दरअसल कोल्ट कबाना का कहना था कि सीएम पंक एंड कोल्ट कबाना ने जो लॉसूट जीता था अगेंस्ट WWE एंड डॉक्टर क्रिस एमन, उस लॉसूट में उन्होंने जितने भी पैसे जीते पंक ने कोल्ट कबाना को कुछ नहीं दिया था। कि कोल्ट कबाना का कहना था कि उन दोनों ने एग्रीमेंट किया था कि जब WWE एंड क्रिस एमन वाला लॉसूट जीतेंगे तो वो पैसे डिवाइड करेंगे। कोल्ट कबाना का कहना था कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। ऐसा तो छोड़ो, जो उन्होंने फीस में पैसे दिए थे वो भी नहीं दिए पंक ने उन्हें। फिर पंक भी वापस काउंटर सूट लगाते हैं उनके ऊपर। फाइनली दोनों डिसमिस करते अपने अपने लॉसूट्स एक दूसरे के ऊपर आउटसाइड द कोर्ट विदाउट पैसे का लेन देन। अब हम बात करते हैं 2019 की। एक शॉकिंग चीज हो जाती है WWE में। पंक दिख जाते हैं WWE के टेलीविजन, बट नॉट एज ए रेसलर बट एज ए होस्ट फॉर WWE का एक शो WWE बैकस्टेज। इवन दो सीएम पंक हमें दिख जाते हैं WWE के टेलीविजन पर, बट ये शो WWE का नहीं था बल्कि फॉक्स नेटवर्क का, जो उस टाइम एयर करते थे WWE का स्मैकडाउन। दिस वाज जस्ट एनालिसिस शो। इस शो के होस्ट एंड सीएम पंक बात करते थे WWE के बारे में। इनडायरेक्टली सीएम पंक तो वापस आ चुके थे WWE में, बट ही वाज एम्प्लॉयड बाय फॉक्स नॉट बाय WWE। सबको लग रहा था अगले रॉयल रंबल या अगले कुछ ईयर्स में सीएम पंक वापस आ जाए WWE में, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। WWE को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सीएम पंक हो या ना हो, कि WWE डोमिनेट कर रहे थे प्रो रेसलिंग बिजनेस में। उनके सारे कॉम्पिटिशंस ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे, लेकिन 2019 में ही कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी रेसलिंग सिनेरियो को चेंज किया। अमेरिकन नाइटमेयर, कोडी रोड्स, निक एंड मैट जैक्सन AKA यंग बक्स विद द हेल्प ऑफ जैक्सनविल बेस्ड बिलियनियर टोनी रफीक खान बनाते हैं एक रेसलिंग प्रमोशन एज ऑल एलीट रेसलिंग या AEW, जो कि री-इनकार्नेशन था WWE के सबसे टफेस्ट कंपटीशन WCW का। I mean, इतने सालों के बाद WWE को एक टफ कॉम्पिटिटर मिल गया था। ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक AEW ने बहुत ज्यादा मोमेंटम हासिल किया था ड्यूरिंग देयर वेडनेसडे वॉर्स अगेंस्ट WWE का NXT, जस्ट लाइक WCW यूज्ड टू गो ऑन मंडे नाइट वॉर्स अगेंस्ट WWE रॉ। 2 ही साल में AEW अच्छा नाम कमाता है रेसलिंग इंडस्ट्री में। कंपनी के ओनर तो बिलियनियर थे ही। पंक को दिखता है ऑल्टरनेटिव रेसलिंग प्रमोशन जो उनके रेसलिंग पैशन को रिवाइव कर देगी। ऑल्सो इसी टाइमलाइन में AEW एक और शो लॉन्च करना चाहती थी बाय द नेम ऑफ AEW रैम्पेज, जिसका प्रीमियर होने वाला था शिकागो इलिनॉय। एंड एज वी ऑल नो कि एक लेजेंड जिसने 7 साल पहले रेसलिंग छोड़ दी थी फ्रॉम शिकागो इलिनॉय, इससे बेटर थिंग कोई हो ही नहीं सकती सीएम पंक को वापस प्रो रेसलिंग में लाना, अपने नए शो का प्रीमियर उससे करवाना फ्रंट ऑफ हिज ओन पीपल एंड हिज ओन होम टाउन। ऑन 28 अगस्त 2021 बेस्ट इन द वर्ल्ड वाज बैक इन द बिजनेस। अपने फैंस से एड्रेस करते कैसे उन्होंने मिस किया था सारे फैंस को, एंड वो सुन रहे थे इतने सालों से उनके चैंट्स। ऑल
ऑल द अदर स्टफ ताकि सीएम पंक वापस आ जाए WWE या प्रो रेसलिंग में। एंड फाइनली फिर सीएम पंक चैलेंज करते हैं डार्बी एलन को फॉर ऑल आउट पे पर व्यू के लिए। पहला मैच होता है सीएम पंक का इन 7+ ईयर। सीएम पंक इस मैच को जीतते हैं। बहुत सारे स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हिज राइवलरी विद MJF। पंक AEW में 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हैं। फॉर हिज कंट्रोवर्शियल एग्जिट इन AEW स्टोरी बताता हूँ। सीएम पंक की सबसे पहले बैक स्टेज लड़ाई होती है विद AEW के EVPs यंग बक्स एंड केनी ओमेगा। तब AEW के वर्ल्ड चैंपियन थे फॉर द सेकंड टाइम एंड ड्यूरिंग द सेकंड रेन उनकी लड़ाई जो ये होती है बैक स्टेज में, इसकी वजह से उनको सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम AEW। सीएम पंक रिफ्यूज करते वापस आना AEW में। टोनी खान को एक नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है इस चीज के लिए। सेपरेट सीएम पंक एंड EVPs, टोनी खान पंक के लिए एक तीसरा शो बनाते हैं AEW में, नेम्ड एज AEW कोलिजन। शो का मकसद यही था कि वो सुपरस्टार्स को अलग अलग करते। देयर वाज डिवीजन इन AEW, लाइक पंक की एग्जांपल लेते हैं। कोलिजन सेपरेटेड पंक फ्रॉम यंग एंड केनी ओमेगा, उनके साथ पंक का बैक स्टेज ब्रॉल हुआ था। आल्सो टू सेपरेट पंक फ्रॉम कोल्ट कैबाना, एंड रीजन ऑब्वियस है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, लॉसूट वाला सीन जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। EVPs एंड कोल्ट कैबाना थे ऑन AEW डायनामाइट शो पर। सीएम पंक को असाइन किया गया था फॉर कोलिजन। टोनी खान ने पावर दिया था EVPs को डायनामाइट चलाने के लिए एंड सीएम पंक को पावर दिया था कोलिजन चलाने के लिए। पंक के कोलिजन शो में साइन थे यंग एंड टैलेंटेड रेसलर जंगल बॉय जैक। वेम्बली स्टेडियम लंदन। AEW अपने करियर का बेस्ट एवर पे पर व्यू होस्ट कर रहे हैं, नेम्ड एज AEW ऑल इन फ्रंट ऑफ 72,000 फैन। इसी ऑल इन पे पर व्यू में जंगल बॉय जैक पेरी का मैच होता है हुक के साथ और FTW चैंपियनशिप। एंड इस शो के लिए AEW ने रेंट पर लिया होता है एक लिमोजिन कार। इससे पहले जंगल बॉय पंक से कहते हैं कि वो इस लिमोजिन के विंडो पर एक मुंह खाना चाहते हैं ड्यूरिंग हिज मैच विद हुक। सीएम पंक इस चीज को मना करते हैं। लेटर दैट नाइट ड्यूरिंग देयर मैच हुक तोड़ देते हैं इस गाड़ी का शीशा, slamming जंगल बॉय ऑन इट्स शीशा जंगल बॉय के कहने पर। इसको करने से सीएम पंक ने मना किया था। शीशा तोड़ने से पहले जंगल बॉय मॉक करते सीएम पंक को एंड कहते हैं क्राइमिया रिवर। जंगल बॉय जैक पेरी ये मैच हारते हैं, बट बैक स्टेज में सीएम पंक उनसे पूछते कि उन्होंने ये शीशा क्यों तोड़ा। मोस्ट लाइकली जंगल बॉय जैक पेरी ने कुछ बकचोदी की होगी जिसकी वजह से सीएम पंक ने जंगल बॉय जैक पेरी को बहुत ज्यादा मारा बैक स्टेज में एंड इवन चोक्ड हिम। पंक का खुद का मैच होता है इन द मेन इवेंट ऑफ ऑल इन एंड उन्होंने रिसेंट इंटरव्यूज में कहा था कि इंसिडेंट के बाद वो मैच अपना लड़ना नहीं चाहते थे मेन इवेंट ऑफ ऑल इन में। उन्होंने उस दिन वो मैच इसलिए खेला क्योंकि एक तो 72,000 फैंस थे वहां पर। उनका मैच समोआ जो के साथ हो रहा था। वो समोआ जो को पिछले 20 साल से जानते थे सिंस हिज ROH डेज। वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल्सो वो एक दूसरे के दोस्त थे सिंस देयर ROH डेज। एंड यू कैन सी सीएम पंक के फाइनल एंट्रेंस में उनका डायबॉलिकल स्माइल, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने पीछे क्या कांड किया था। एंड इधर ही स्माइल से पता चल जाता है कि ये पंक का आखिरी एंट्रेंस होने वाला है। He was damn sure कि वो AEW लीव करने वाले हैं। इसके बाद AEW जैक पेरी एंड सीएम पंक को सस्पेंड करते हैं। फाइनली इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद टोनी खान सीएम पंक को AEW से फायर करते हैं एंड दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ टोनी खान्स करियर टू चूज जंगल बॉय जैक पेरी ओवर सीएम पंक। सीएम पंक है ड्रॉ मेकर। सीएम पंक के नाम से AEW की टिकटें बिक जाती थी उस टाइम पर। एंड अगर हम देखें सीएम पंक के रिलीज के बाद AEW का ग्राफ नीचे ही चला गया है। उनके शोज तब से खाली होते हैं, बहुत ही नीचे चली गई है। They can't even sell 10,000 tickets for their show and AEW का डाउनफॉल आ गया है। Meanwhile, Survivor Series 2023 CM Punk ने शॉक किया था WWE यूनिवर्स को returning to WWE after a decade। You know CM Punk बहुत ही ज्यादा खुश है WWE में। Since his return, CM Punk ने बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्वमेंट की है। Like, who can forget Drew McIntyre and CM Punk वाली rivalry? And I am 100% sure CM Punk अपने बचपन का ड्रीम यानी कि WrestleMania मेन इवेंट करना जरूर पूरा करेंगे at WrestleMania Las Vegas, Nevada 2025 में। So this was all about CM Punk. I hope you like this series. And I'm sorry कि मैं ये थर्ड पार्ट लेट अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि हमारे घर में जो 7 बिल्लियाँ थी 5 out of 7 died due to some viral infection. And I was busy in vaccinating our last kitten. And I am happy कि वो अब ठीक हो चुका है 100%. But at the same time I feel bad for our Kylie जिसके 5 बच्चे मर गए। खैर this was a quick update. I hope कि अब लाइफ स्मूथली चले ताकि मैं हफ्ते में 2 वीडियो डाल सकूँ एंड जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकूँ। See you next video and thank you for 90 subscribers.